हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम 111 टेरेट इंग्लिश चैनल पर। सो अब सब लोग बोलेंगे कि मैम आप इंग्लिश हिंदी में कैसे बात कर रहे हो। तो द थिंग इज़ कि आप लोगों ने जो पोल किया था उसके हिसाब से आप लोगों ने बोला था कि हिंदी में ही बनाइएगा प्लीज़। ये जो अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और स्पिरिचुअल वीडियोज़ होते हैं, सो दैट्स वाई। अच्छा, तो फालतू की बातें नहीं करते हैं, वीडियो लंबा हो जाता है, फिर फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना किसी का। अच्छा, तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे हम लोग पता लगाएं दैट ये जो विश है मेरी, ठीक है, कौन सी विश, कोई भी विश हो सकती है आपकी, ये मेरे लिए सही है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत समय से यूज कर रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा लगे हुए होते हैं चीजों के अंदर, लेकिन वो चीज पॉसिबल ही नहीं हो पाती है ना। तो हम लोग सोचना शुरू कर देते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम नहीं किया। लेकिन एक बात बताओ, अगर आप लोग किसी कार्मिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत गंदा है आपके लिए, तो वो चीज कैसे मैनिफेस्ट हो सकती है? पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि मांग तो आप डिवाइन से रहे हो। डिवाइन कौन है? जिन्होंने हमें धरती पर भेजा है कुछ अच्छा करने के लिए, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, यानी हमारे पेरेंट्स। और हमारे पेरेंट्स को अगर पता है कि मेरा बच्चा आग में कूदने की जिद कर रहा है क्योंकि उसको आग बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, तो वो आपको कभी भी उस आग में कूदने नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप सिर्फ जलोगे, आपको पीड़ा होगी, आपको दर्द होगा। सही बात है, यहां तक समझे? तो होता क्या है ना हमारे साथ कई बार कि हम समझ नहीं पाते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए परफेक्ट है या नहीं, क्या इसके अंदर भगवान की मंशा है या नहीं। क्योंकि हर बार हम टैरो का सहारा लें ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। कई बार हमारे खुद के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है कि आप यूनिवर्स से, यूनिवर्स बुआ से, एंजल से, पिताजी से, अल्लाह से, गॉड से, जीसस से, जिनको भी आप मानते हैं, उनसे आप साइन कैसे लें, आप उनसे कांटेक्ट कैसे बनाएं और उनसे कैसे साइन लें, कैसे मांगे चीज़ों को कि क्या मैं सही पाथ पर हूँ, येस और नो। सो इसके बेसिक से सिंपल से स्टेप हैं जो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसे आंसर मांगे यूनिवर्स से। ओके, सो पहला स्टेप है जो आपने करना है। देखो, क्लियर सी बात है, आप लोगों ने क्या करना है, लेट जाना है या तो सुबह का, इन दी मॉर्निंग का टाइम सही है, जब आप जस्ट उठे हो। और उस उठने में भी ये नहीं कि पूरी दुनिया जग गई है और आप जगे हुए हो और बाहर कचरे वाला आया है लेने के लिए, गाड़ी बजा रहा है, हॉर्न बजा रहा है, दूध वाला आया है, चाय वाय पिलाने के लिए आपको जगाया जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है, ऐसा नहीं। पीसफुल सा माहौल हो, ठीक है। आप उठे हैं, सुबह का टाइम ले लो, आप 5 बजे का ले लो, 6 बजे का ले लो, इतना आप कर सकते हो अपनी किसी एक पर्टिकुलर विश के लिए, राइट। तो आप उठे हो, ठीक है। ऐसे कर देती हूँ मैं, आपको लोग बोल रहे थे कि सीनरी कैसी है, तो मैं आपको सीनरी भी दिखाऊंगी, ठीक है। देखो, ओके। तो तो हम बात कर रहे थे कि आपने सुबह उठना है, ठीक है। सुबह उठने के बाद पीसफुल माहौल में आपने डीप ब्रीदिंग करनी है, ठीक है, यानी ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस करनी है आपने। एटलीस्ट 7 to 8 टाइम्स आपने इन एंड आउट करना है, ठीक है, इनहेल एंड एक्सहेल। अब आपको ऐसा फील हो कि कोई भी थॉट का बर्डन नहीं है। कई बार होता है ना, सुबह उठने के बाद भी हमें बर्डन सा फील हो रहा होता है, क्योंकि रात को हम बर्डन सोच करके, कचरा सोच के सोए होते हैं। तो सुबह उठ करके आराम से आपने डीप ब्रीदिंग करके, शांति ले करके, और पूछना है डिवाइन से, डिवाइन क्या मैं सही रास्ते पर हूँ। जैसे सपोज करें, जैसे सपोज करें आपके पर्सन के लिए ले लेते हैं, ठीक है। मुझे पता है इस चीज़ के ऊपर ही बहुत सारे लोग पूछने वाले हैं डिवाइन से आंसर। तो आप अपने किसी भी भगवान को, जैसे कि मैं हमेशा पिताजी से ही बोलती हूँ हर चीज़ के बारे में ज़्यादातर। तो मैं सिंपली उठी और मैंने कहा, पिताजी प्लीज़ मुझे बताने की कोशिश करें, क्या यही वो इंसान है जिससे मेरी शादी होनी है? क्या यही वो इंसान है जो कि मेरे लिए परफेक्ट है? ठीक है, एक ही क्वेश्चन पूछना है, मैं आपको मल्टीपल करके बता रही हूँ, आपके जैसे जैसे क्वेश्चन हो, ठीक है। और आप, अच्छा वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले ये बताती हूँ, मिक्सअप हो जाएगा वरना सब कुछ। पता है मैं ना आपको सब कुछ बता देना चाहती हूँ, इसलिए कई बार मिक्सअप हो जाता है। ओके, तो आपने सिंपली डीप ब्रीदिंग करी और उसके बाद पूछा, फॉर एग्जाम्पल, प्लीज पिताजी बताने की कोशिश करो क्या ये इंसान सही है मेरे लिए। 3 बारी बोलो, वैसे तो पहली बारी में ही सुन लेंगे वो फॉर श्योर, लेकिन आपको फीलिंग आनी जरूरी है। 3 बारी बोलो, क्या ये इंसान मेरे लिए सही है। आप नाम भी ले सकते हो इस इंसान का, ठीक है, जो भी नाम है उनका, संजू, मंजू, जो भी नाम है। क्या ये इंसान मेरे लिए परफेक्ट है, ठीक है। या फिर
क्या इसी इंसान से मेरी शादी होनी है? कोई भी एक क्वेश्चन पूछना है आपने, ठीक है, मल्टीपल नहीं करने। अब भाई देखो, डिवाइन है, पिताजी हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आकर के कान में बोल देंगे हाँ बेटा मैंने तेरे लिए यही चूज़ कर रखा है, ऐसा तो होने नहीं वाला है। तो अब आपने क्या करना है, येस नो वाली चीज़ करनी है कि अगर हाँ है तो आप ये साइन दीजिए, ना है तो ये साइन दीजिए। और टाइमिंग भी बताइएगा, ठीक है, कितने समय में आपको चाहिए, 1 दिन में चाहिए, 2 दिन में चाहिए, 3 दिन में चाहिए, 7 दिन में चाहिए, ठीक है, अल्टीमेटम दे दीजिए। जैसे अगर हाँ है तो मुझे रेपिटेटिव ये नंबर दिखाइए, अगर ना है तो आप मुझे ये रेपिटेटिव नंबर दिखाइए, अगर हाँ है तो आप मुझे एक येलो कलर की कार दिखाइए, अगर ना है तो आप मुझे रेड कलर की कार दिखाइए, ठीक है, यानी दोनों चीज़ें आपने उनको प्रोवाइड कर देनी है। अब आपने उठना है बेड पे से, अगर आप रात को कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रात को जस्ट सोने से पहले करना है, सुबह जस्ट उठने के बाद करना है, बट पीसफुल एनवायरनमेंट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टेक्निक, ठीक है। अब आपने उठना है, अपना ब्रश वगैरह करो, वॉशरूम जाओ, अच्छे से नहा धो के तैयार व्यार होके ब्रेकफास्ट करके अपने काम में लग जाओ। एंड नो नीड टू थिंक अबाउट दिस, आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना है, पॉजिटिवली इग्नोर कर देना है, ये नहीं। अब इसके अंदर देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि कई बार होता है हम बहुत चालाक बनते हैं, हम ना रेपिटेटिव, जैसे हमने बोला कि आप सिंक्रोनिसिटी दिखाना, आप मेरे को 111 दिखाना, ठीक है, तो भाई 111 टैरेट चैनल पे आ गए, अरे मेरे को 111 दिख गया, ऐसे नहीं। जब तक वो चीज़ आपको 3-4 बारी नहीं दिख जाती है तब तक कंफर्म मत होइएगा, स्टक मत हो जाइएगा कि अरे यार मैंने ये नंबर मांगा था मेरे को मिल नहीं रहा, इधर उधर आप देख रहे हैं, टाइम देख रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। कार के लिए अगर आपने साइन मांगा है या कोई एनिमल के लिए आपने साइन मांगा है तो आप पगला गए हैं कि यार ये मेरे को नहीं दिख रहा, यूट्यूब चला रहे हैं आप, ऐसे ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ दिखे कुछ दिखे कुछ दिखे, ऐसे नहीं करना है, शांत रहना है। उनको आपने बोल दिया है, 2 दिन का टाइम दे दिया है, 7 दिन का टाइम दे दिया है, वो अपने आप आपको दिखा देंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द बेस्ट वे फॉर गेटिंग आंसर्स फ्रॉम द यूनिवर्स कि ये चीज़ सही है या नहीं है, हाँ या ना, ठीक है। तो ऐसे आप लोग साइन ले सकते हो। हमेशा याद रखो पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में। अब उन्होंने जो भी आपको आंसर दिया है हाँ या ना, उस चीज़ के ऊपर आगे बढ़ना आपका काम है। अगर उन्होंने मना किया है तो प्लीज़ आगे बढ़ जाइए अपनी ज़िंदगी में, आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें आती ही चली जाएंगी, ठीक है। बोल दिया है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। अगर उन्होंने बोल दिया है, डू एंड डोंट्स की बता रही हूँ मैं आपको, अगर उन्होंने बोल दिया है कि नो है इस चीज़ के लिए तो पगला नहीं जाना है, अरे ऐसे कैसे, मैं तो इतने समय से मैनिफेस्ट कर रहा था, क्या पता आप गलत चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे और अब आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा आना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अफर्मेशन देते रहिए, लेट गो कर दीजिएगा इस टेक्निक को करने के बाद, उनका काम है, वो आपको ज़रूर देंगे साइन, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक सिंपल स्टेप जिससे आप येस नो पता कर सकते हैं। आप मैनिफेस्ट करने से पहले, किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने से पहले आप ये चीज़ कर सकते हैं। अब मेरे कुछ बहुत ब्यूटीफुल से हेल्दी पीपल हैं जो कि ये भी पूछ सकते हैं कि मैम जब हमें पता ही लग जाएगा कि हाँ ये तो होना है तो आप मैनिफेस्ट क्यों करें। अरे भाई खाना बन गया है, आपको पता है कि खाना आपने आज खाना है, थाली में परोस के रख दिया और आप मुंह में नहीं डाल रहे हो, आप उसको चबा नहीं रहे हो, आप उसको सलाइवा से उसका बॉलस नहीं बना रहे हो, उसको स्वॉलो नहीं कर रहे हो, तो वो पेट में जाने ही नहीं वाला, आपको उसका फ्लेवर नहीं आएगा, समझ रहे हो ना। तो ये करना शुरू करो, अपना अपना ध्यान रखो, खुद से बहुत सारा प्यार करो, बाय।